हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं पाठ नंबर 3 अपकार का उपकार भाग 1। लेखक डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। यह चित्र डॉक्टर दर्शन सिंह आशट जी का है। देखिए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस वीडियो में। कक्षा 7वीं पाठ नंबर 3 अपकार का उपकार। लेखक डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। प्यारे बच्चों, यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक डॉक्टर दर्शन सिंह आशट हैं। हम सबसे पहले उनका परिचय देखते हैं। सबसे पहले उनका जन्म 15 दिसंबर 1965 बरास, पटियाला, पंजाब। यानी पंजाब में जो पटियाला है उस इलाके के गांव बरास में यह पैदा हुए। रचनाएं। पापा, अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। यानी उन्होंने जो रचनाएं की हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा है किताबें वगैरह, उसमें मशहूर है पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख। परिचय। अब उनकी जान पहचान। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशट जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। देखिए, इन्होंने हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी इन भाषाओं में लेखन किया, यानी बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी हमारे साथ जो दुर्व्यवहार करता है, यानी बुरा व्यवहार करता है, हमें उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, कहानी शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। देखो, एक तालाब था, उस तालाब के किनारे या तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर एक पेड़ था। कौन सा पेड़ था? जामुन का पेड़ था। समय आने पर उसमें मीठे मीठे जामुनों के गुच्छे लगते थे। जामुन का पेड़ था इसलिए उसमें मीठे मीठे जामुन लगते थे। जब जामुन लगते तो पास के गांव वाले लड़के आकर उस पेड़ के जामुन खाने के लिए वहाँ पर आ जाते थे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, उस जामुन के पेड़ पर कुछ ही दिनों के बाद जामुन के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगते हैं। कौवा कैसा था? अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था, उनसे लड़ाई करता था, झगड़े करता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा क्या करता? उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता रहता, यानी उसकी पीठ पर उछल कूद मचाते रहता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करते हुए उसे उलट पलट भी देता, यानी कछुए को क्या करता? उल्टा कर देता, उलट पलट कर देता उसे। तो इन सब कारणों की वजह से कछुआ क्या था? उससे बहुत दुखी था। अब इसके विपरीत यानी इसके उलट कौवे की पत्नी कैसी थी?
नम्र स्वभाव की थी, यानी वो बहुत ही नर्म दिल थी, नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। यानी कौवा कैसा था? दूसरों को तंग करने वाला। पत्नी कैसी थी? नम्र स्वभाव की थी। तो दोनों के स्वभाव में क्या थी? असमानता थी। दोनों में समानता नहीं थी, बल्कि क्या थी? असमानता थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। तो इस असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। भली भांति यानी अच्छी तरह से उसे मालूम था ये दोनों के स्वभाव। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती, यानी कौवे की पत्नी कौवे से कहती कि तुम कछुए को इस तरह से तंग मत करो, इस तरह से परेशान मत करो। वो उसे हमेशा मना करती रहती। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। एक दिन क्या होता है, कछुआ जब तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे बेचारा चलने लगता है तो कछुए पर कौवे की नज़र पड़ती है और कौवा झट से आकर उसके पीठ पर चढ़ जाता है। तो कछुए को क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। तो कछुआ उससे बोलता है, क्या बोलता है? क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? मुझे क्यों सताते हो? क्यों परेशान करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो कौवा हंसता हुआ क्या जवाब देता है उसको? क्या उत्तर देता है? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता था कौवा? उसके ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।